हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मत्ती 13 बाब और उसकी 22 आयत से 23 आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे एक छोटी सी कि खुदावंद का हम जो भी कलाम पढ़ें और जो भी सीखें ये हमारी ज़िंदगियों में 50-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम इस कलाम के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस कलाम के लिए कि खुदावंद ने ये ज़िंदा कलाम जो है ये हमारी ज़िंदगियों में दिया, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो है वो रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं और हम इस कलाम से सीखें और इस कलाम को अपने अंदर लेके खुदावंद में बढ़ते जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तू जो कद्दूस है, तू जो रहीम है, तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। खुदावंद इस कलाम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। अब जब खुदावंद मैं तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों के साथ शेयर करने को हूँ खुदावंद, तो तू मुझे हिकमत देना खुदावंद, अक्ल और दनाई देना खुदावंद, ताकि मैं तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों के साथ खुदावंद तेरे पाक रूह की हदायत से खुदावंद शेयर कर सकूँ खुदावंद। ये कलाम खुदावंद जो भी लोग इसे सुने खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद 50-60 नहीं बल्कि खुदावंद 100 गुना फल लाए खुदावंद। तेरा कलाम खुदावंद जिस भी रूप में आता है खुदावंद वो अपना असर दिखाता है खुदावंद, वो बेफ़ायदा बेतासीर नहीं लौटता खुदावंद। तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती है खुदावंद। तेरे कलाम में खुदावंद शिफा पाई जाती है खुदावंद। तेरा कलाम रूहानी है खुदावंद और हमें भी तौफीक दे खुदावंद कि हम इससे खुदावंद रूहानी तौर पे खुदावंद खाएं पिएं और इससे बरकत हासिल करें खुदावंद। उस बरकत को हासिल करें खुदावंद जो तू हमें देना चाहता है। उस तब्दीली को खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी में देखें खुदावंद जो तू खुदावंद हमें देना चाहता है खुदावंद। और खुदावंद हम उस बरकत को ले खुदावंद जो तेरी तरफ से है खुदावंद, उस रास्ते पे चले खुदावंद जो रास्ता तू हमारे लिए तैयार कर रहा है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद। इस कलाम को खुदावंद पढ़ने की, समझने की खुदावंद और इसे शेयर करने की खुदावंद तू तौफीक देना खुदावंद। मैं जो बोलूँ खुदावंद तेरे पाक रूह की हदायत के मुताबिक बोलूँ खुदावंद। तेरा ताज़ा मस्सा खुदावंद मेरी ऊपर खुदावंद ठहर जाए खुदावंद, एक एक सुनने वाली ज़िंदगी पे ठहर जाए खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद ना सिर्फ हम सुने खुदावंद बल्कि इसे अंदर लें खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ़ करती हूँ। यही मांगती और पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 22 आयत से लेके 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और पहले हम ये 22 वर्स इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में कलाम में लिखा गया है कि जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। मतलब ये उन लोगों के बारे में बोला गया है, वो बीज जो झाड़ियों में बोया गया, जो कलाम को सुनता तो है। जैसे आमतौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिस में जाते हैं, क्रूसेड अटेंड करते हैं, दुआएं करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब खुदा का कलाम हो रहा होता है तो वो उस कलाम को सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस पर अमल नहीं करते कि खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है। वो उस वक्त खुदा के कलाम को सुन तो रहे होते हैं, लेकिन उनके जो जहन हैं वो कहाँ होते हैं, वो दुनिया की फ़िक्रों में होते हैं। वो कलाम की तरफ तवज्जो नहीं देते। सामने पास्टर साहबान कलाम सुना रहे होते हैं खुदा का, लेकिन लोग जो हैं वो कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनको समझ नहीं आती कि पास्टर साहब क्या कलाम दे रहे हैं, खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है, क्योंकि वो उस कलाम को उस तौर से सुनते ही नहीं।
वो अपनी दुनिया की फ़िक्रों में लगे रहते हैं, अपने कल के बारे में सोचते रहते हैं। वो ये सोचते हैं, आगे लिखा है कि दौलत का फ़रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, जिनको सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए होता है। वो कहते हैं कि इधर से भी पैसा आ जाए, उधर से भी पैसा आ जाए। उनको अपने घर में सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, एक लग्जरी लाइफ चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिसके लिए वो डे नाइट ड्यूटीज़ करते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी जान को तकलीफ़ दे रहे होते हैं ये सब करके, अपना चैन आराम सब कुछ खो देते हैं वो, किस चक्कर में, दौलत कमाने के चक्कर में। तो ऐसे लोग जब खुदा का कलाम भी सुन रहे होते हैं तो वो बेदहानी में ही बैठे होते हैं। खुदा का कलाम तो हो रहा होता है, खुदा बात तो कर रहा होता है, खुदा उन्हें बता रहा होता है कि मैं क्या काम लेना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो दुनिया की ही फिक्रों में डूबे रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। उन्हें अपने कल की फ़िक्र होती है, अपने आज को छोड़ के वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने कल के बारे में सोचते हैं, हालांकि कल किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होगा। यहाँ पे मुझे एक किस्सा याद आता है एक लड़की का, कि जो चर्च जाती है, हर रोज़ चर्च जाती है और उसके पास एक डायरी होती है और वो अपनी डायरी पे लिखती है कि मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी। जब भी उससे तौबा करने के लिए बोला जाता है तो वो कहती है आज नहीं कल तौबा करूँगी। तो जब सामने कलाम हो रहा होता है तो वो कलाम जो है वो तौबा के बारे में ही होता है। तो वो लड़की जो है वो उस डायरी पे फिर लिखती है कि मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी। तो जब वो जा रही होती है रास्ते में, बाइक पे जा रही होती है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। तो वो क्या करती है, वो मर जाती है और तौबा किए बगैर ही मर जाती है। जब लोग उसकी डायरी पकड़ते हैं तो उस पर लिखा होता है मैं आज नहीं कल तौबा करूँगी। तो उसको वो कल मिलता ही नहीं है, उसके पास कल का टाइम ही नहीं होता कि कल का दिन उसकी ज़िंदगी में आता और वो तौबा करती। तो इसलिए जो हमारे पास आज है, आज के दिन जो खुदावंद ने हमें दिया है, हमें उसी में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। जो खुदावंद ने हमें बरकतें दी है, हमें उसी में खुश रहना है। अगर खुदा हमसे आज बात कर रहा है तो हम उस बात को आज ही करेंगे, अभी करेंगे। कहेंगे कि खुदावंद तूने मुझसे ये कहा है तो मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा। और यकीन करिए जब आप खुदा के कलाम को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आप ये मत सोचें कि आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी, फ़ौरन काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि खुदा जो है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में काम करता है। वो डे बाय डे आपकी ज़िंदगी को निखारता है, तराशता है। और सम टाइम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम बैठ जाते हैं हिम्मत हार के। लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमारा ताकत बख्शने वाला कौन है? हमारा ताकत बख्शने वाला हमारा ज़िंदा खुदा है। तो जब हम उठ खड़े होंगे, कहेंगे कि खुदावंद मैं तैयार हूँ, तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, तो तब खुदा क्या करेगा? खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। तो ये जो कलाम को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, ये वो बीज के बारे में बात की जा रही है जो झाड़ियों में बोया गया, क्योंकि झाड़ियाँ जो है उस बीज को दबा देती हैं और फिर वो क्या होता है, वो बेफल रह जाता है, वो फल नहीं लाता। कलाम को सुनने के बावजूद भी वो फल नहीं लाता, क्योंकि दुनिया की फ़िक्रें ही उस कलाम को दबा देती हैं। दुनिया की दौलत, दुनिया की रंगीनियाँ उस कलाम को आके दबा देती हैं, जिसकी वजह से वो इंसान कलाम को सुनता तो है लेकिन खुदा में आगे नहीं बढ़ पाता। तो आगे हम 23 वर्ष जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है,
और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो आगे जो अच्छी ज़मीन पे फल बोया गया उसके बारे में खुदा कहता है कि ये वो फल है कि जो कलाम को सुनता भी है, उसे समझता भी है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। तो आगे जब हम देखते हैं तो आगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना का बताया गया है। मतलब जो कोई कलाम को सुनता है, उसे समझता है, वो फल भी लाता है। कोई 30 गुना लाता है, कोई 60 गुना लाता है और कोई 100 गुना फल लाता है। मतलब जो जितना कलाम पढ़ता है उसे उस मुताबिक खुदा देता है, उतने ही गुना वो बरकत भी पाता है। तो हम ये फल कैसे ला सकते हैं? हम फल ला सकते हैं जब हम खुदा के कामों को फॉलो करना शुरू करते हैं, जब हम खुदा के वादों को देखते हैं और जब हम इस बात पे यकीन करते हैं कि खुदा अपने वादों का पक्का खुदा है, वो सच्चा खुदा है। खुदा जो है अपने सब नामों से अफजल कलाम को तरजीह देता है। खुदा अपने कलाम से बहुत प्यार करता है और खुदावंद का वादा है, तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने जब खुदा से मांगा तो उसने कोई गाड़ी बंगला नहीं मांगा, उसने कोई ये नहीं मांगा कि खुदा तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। सुलेमान ने खुदावंद से दौलत नहीं मांगी, कुछ भी ऐसा नहीं मांगा दुनियावी। सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी। हालेलुया। तो जब उसने हिकमत मांगी तो बाकी चीज़ें जो हैं वो उसे अपने आप मिल गई। तो आज हमारा मांगना क्या है खुदावंद से? हम खुदावंद से किस चीज़ की डिमांड करते हैं? हमें भी सुलेमान की तरह खुदावंद से हिकमत मांगनी है। खुदावंद से कहना है कि खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन खुदावंद तू मेरा ज़ोरावर खुदा है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मुझे बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं कि इस चीज़ के लिए दुआ करनी है, इस चीज़ के लिए दुआ करनी है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि जिस दिन आप पूरे दिल से जीसस को बोलेंगे, खुदावंद की हजूरी में जाएंगे, खुदावंद से बात करेंगे, खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मैं अपनी सारी फ़िक्रें तुझ पे डालता हूँ क्योंकि तुझे मेरी फ़िक्र है, तो यकीन करिए वो वाकई ही आपकी फ़िक्र करता है। खुदा आपको कभी भी मायूस नहीं होने देगा। खुदा कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदा कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन में ही नहीं डालता कि जिससे आप निकल ना पाएँ। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं 23वीं आयत में, तो यहाँ पे जो अच्छी ज़मीन का बीज है उसके बारे में बात की जाती है। तो अच्छी ज़मीन का वो बीज कौन सा है? अच्छी ज़मीन का बीज वो है जो कलाम को सुनता, उसको समझता है और खुदा के कलाम को अपने दिल में उतारने की कोशिश करता है। आप ये मत समझिए कि खुदावंद का कलाम जो है आप एक ही बार में अपने अंदर ले लेंगे, नहीं, हमें टाइम लगता है। क्योंकि हर कोई भी जब वो पैदा होता है, हमारा खुदा तो हमने जब अपनी सूरत भी नहीं पकड़ी होती तब से हमें जानता है। लेकिन हम जो इंसान होते हैं, हम हमेशा गलतियां, ख़ताएँ, गुनाह ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इन गलतियों को, ख़ताओं को लेके परेशान रहते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा तूने मुझे अपनी सूरत और शबीह पे बनाया है खुदावंद, तो मुझे उसके मुताबिक खुदावंद कर दे। जो तूने मुझे दी है मैंने उस सूरत को बिगाड़ दिया है। और ये हम कब करते हैं? जब हम नशाबाजी करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम नाफरमानी करते हैं, जब हम हर वो बुरा काम करते हैं जो खुदावंद को नापसंद है, तब हम अपनी इस सूरत को बिगाड़ देते हैं। और हमारा खुदावंद नहीं चाहता कि हम इस सूरत को बिगाड़ें। अगर आप गुस्सा करते हैं तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मेरा गुस्सा कम हो जाए। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा टाइम था कि जब मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती थी। लेकिन फिर मैं जब बहुत मायूस होती थी इन सब चीज़ों से, तो मैं आईने के आगे खड़ी हो जाती थी और खुदावंद से कहती थी कि खुदावंद
मैं ये नहीं हूँ खुदावंद, मैं नहीं हूँ ये। खुदावंद मैं ऐसा क्यों करती हूँ? खुदावंद तूने मुझे अपनी सूरत और शबीह पे बनाया है। खुदावंद मैंने इस सूरत को बिगाड़ दिया है खुदावंद। और मैं ऐसी थी कि मैं कलीसिया में सबसे पीछे बैठती होती थी और मैं कहती होती थी कि नहीं, मैं दुआ नहीं कर सकती थी। और मेरी शादी एक पास्टर घराने में हुई है, तो मैं कहती थी कि खुदा, जब मैं सामने देखती थी, प्रेजाइडर्स को देखती थी, प्रीचर्स को देखती थी, पास्टर्स को दुआ करते हुए देखती थी, तो फिर मेरे दिल में आता था और मैं खुदा से कहती थी कि खुदावंद जैसे ये लोग तेरी इबादत, ये लोग तेरी प्रस्तिश करते हैं, ऐसे मैं क्यों नहीं कर सकती? क्या तूने मुझे नहीं बनाया? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? और मैं खुदावंद से अक्सर ये कहती थी कि खुदावंद तू कहता है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे शर्माऊँगा। तो खुदावंद मैं तुझसे शर्माना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब तू आए तो मैं तेरा इस्तकबाल करूँ। खुदावंद मैं तेरी हजूरी में क्यों अपनी आवाज़ को नहीं खोल सकती? मैं क्यों दुआ नहीं कर सकती? तो जब ये सारी चीज़ें मैंने खुदावंद की आगे रखी तो खुदावंद ने मुझ पर फजल किया, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके डिस्टर्ब थी कि मैं क्यों खुदावंद का नाम सबके सामने नहीं ले सकती। तो जब मैं खुदावंद से इन सारी चीज़ों को मांगती थी, खुदावंद से बात करती थी कि खुदावंद मुझे भी तो तूने बनाया है, तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपना फजल मेरी ज़िंदगी में किया और खुदा ने मेरी आवाज़ को इतना खोल दिया कि अब एक बहुत बड़ा क्रूसड हो, लाखों की तादाद में भी लोग आ जाएं, तो क्या है? खुदा की दलेरी मेरे साथ है। क्योंकि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है ना, तो वो हमें दलेर बना देता है। वो हमारी सारी बुज़दिली को हमारी ज़िंदगी से निकाल फेंकता है और हमें अपनी दलेरी देता है। हालेलुया। तो अच्छा बीज वो ही है जो कलाम को सुनता है, उसे समझता है, उसे अपनी ज़िंदगी में लेता है और फिर उस कलाम को दूसरों के साथ शेयर भी करता है। जो बरकत खुदा उसको देता है, उस बरकत को वो दूसरों को भी बांटते हैं, दूसरों में बांटता है। तो वो जिस मुताबिक कलाम को अपने अंदर लेता है, उसी तौर पे खुदा क्या करता है? उसकी ज़िंदगी में काम करता है, उसी तौर पे उसको बढ़ाता है। कुछ लोगों को 100 गुना बढ़ाता है, कुछ लोगों को 60 गुना और कुछ लोगों को 30 गुना, लेकिन खुदा बढ़ाता ज़रूर है। ये मत सोचिए कि खुदा के साथ आप अगर चलेंगे तो खुदा आपको इसके एवज़ कुछ देगा नहीं, लेकिन आपने ईमान के साथ खुदा के साथ चलते रहना है। ईमान क्या है? अनदेखी चीज़ों पे ईमान लाना, जिनको हमने देखा नहीं होता। हमने खुदावंद को भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उस पर क्या करते हैं? हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम उसकी हज़ूरी में, उसकी प्रेजेंस में दुआ करते हैं तो वो अपना तख्त लगाता है। वो फीलिंग हमें आती है, हम उस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं कि खुदा यहाँ मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। हालेलुया। तो जब आप भी खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लेंगे, उसे सुनेंगे, उसे समझेंगे और खुदावंद पे ईमान रखेंगे, हमेशा खुदावंद से मांगेंगे, खुदावंद से तवक्को रखेंगे कि खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तू ज़ोरावर है। खुदावंद मैंने ये काम शुरू किया है तेरे कलाम की मुनादी करने का। मैं नहीं जानती खुदावंद कि तू कैसे बढ़ाएगा, लेकिन खुदावंद तो अपने कलाम को प्यार करता है। खुदावंद तो ही इसे आगे लेके जाएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। तो जब आपका माइंड ऐसा होगा कि हमने दूसरों के साथ खुदा के कलाम को शेयर करना है, और ये यकीन रखें कि ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर खुदा का कलाम होता है। जब हम गैदरिंग में बैठेंगे, हमें बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम ठट्ठाबाजी करें, हम मजाक करें, हम इधर उधर की बातें करें। हम जब भी किसी के साथ बैठेंगे ना, हमें बस ये होगा कि हम खुदा का कलाम शेयर करें, क्योंकि जब हम खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में जब खुदा को हम जानना शुरू कर देते हैं,
तो फिर बस हम यही चाहते हैं कि हम खुदावंद की अपने होंठों से तारीफ़ बयान करते रहें, हमारा मुंह थके ही ना खुदावंद की तारीफ़ों को बयान करते हुए, उसकी कुदरत के कामों को बयान करते हुए। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद का पाक रूह आपको गाइड करता है और फिर आप बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप बैठे हमेशा खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। हो सकता है कि जैसे आप दुआ करते हैं वैसे कोई जो आपके साथ बैठा है उस तरह से वो दुआ नहीं कर सकता, या उस तरह से वो कलाम को जानता नहीं है। लेकिन जितना भी आप कलाम को जानते हैं आप दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि आपके वसीला से दूसरी ज़िंदगी जो है वो भी तब्दील हो जाए। क्योंकि जब ज़मीन पे एक भी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होती है ना, एक रूह भी तौबा करती है, तो आसमान पे फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। तो क्या आप ये चाहते हैं मेरी तरह कि हमारे वसीला से जो इस ज़मीन पे बहुत सारी रूहें भटकी हुई हैं, जो गुमराही के रास्ते पे चलती हैं, हमारे वसीला से वो रूहें बच जाएं, ताकि आसमान पे खुशी मनाई जाए। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। खुदा आपको इस कलाम को सुनने की, समझने की और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने का फजल दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।